तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में आईटीआई कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में जो है 2023 एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। 7 जून को आपका एग्ज़ाम्स हुआ था। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा पूरा कटअप के बारे में कि आपका कितना नंबर आना चाहिए और कितने क्वेश्चन आपका जो है अगर मार्क्स सही है मतलब आपका सिलेक्शन जो है ये हो जाएगा। और 1/4 माइनस मार्किंग जो है निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, आप लोग OMR शीट में टिक किए होंगे, मार्क किए होंगे। आप जो है मिलाकर देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत। तो SRAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम का पार्ट है। सेकंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव कहलाते हैं। तो प्रयुक्त विशेष प्रभाव क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन कहलाते हैं। अगली क्वेश्चंस की बात करें, ब्राउज़र कंसोल में संदेशों को लॉग करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉग। आंसर है इसका सी। इसके साथ अगले क्वेश्चंस की बात करें, किसी ऐसे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या नुकसान के लिए स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में जो है प्रक्षण करता है। चाहे अगर आपका हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डिस्कस इट सेल्फ एट लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू अगेन अनथराइज्ड एक्सेस और कॉस्ट हार्म? तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका है ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। अगली क्वेश्चंस की बात करें, प्रोसेसर चिप की गति जो है मापी जाती है MBPS से कि MHz से कि बिट्स पर सेकंड से कि बाइट्स पर सेकंड से। और ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये फर्स्ट चरण है, यही आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ जाता है मतलब कि आपका सिलेक्शंस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपका जो है कौशल पेपर होगा, आपका जो है स्किल टेस्ट जो है लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका MSZ रहेगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में बताना चाहता हूँ, आपके कंप्यूटर्स में जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉल रहता है। जिस तरह से आपके मोबाइल में प्ले स्टोर रहता है और गूगल क्रोम रहता है, वो ब्राउज़र है, ठीक इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैकेज के साथ ही मिलता है। अगली क्वेश्चन है, कॉम्बो बॉक्स नियंत्रण में चयनित आइटम की अनुक्रमणिका को पुनर्वास करने के लिए कौन सी VBA विधि का उपयोग किया जाता है? VBA की अगर हम बात करें, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं, MS वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग डैश टैब में जो है उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, होम। आप अपने कॉपी में जो है जो भी OMR शीट में आपने मार्क किया होगा उससे आप जो है मिलान करके देख सकते हैं। डैश दृश्य क्षैतिज रूप से जो है अनुक्रमित थंबनेल में जो है प्रस्तुत में सभी स्लाइडों को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्लाइड शॉर्टर में जो है प्रस्तुत करता है। अगली क्वेश्चन है, वर्कशीट के सभी पंक्तियों और स्तंभों का चयन करने के लिए डैश की का जो है उपयोग किया जाता है। तो चयन करने के लिए Ctrl+ से, जिससे कि आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर जो है आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस लाइनेक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कैट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऑब्जेक्ट विस्तार के लिए खुली होनी चाहिए लेकिन संशोधन के लिए बंद होनी चाहिए? इसका सही आंसर जो है क्या होगा कि इनहेरिटिंग की, इन कैप्सुलेशंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल इसका सही आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, SSL TCL के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एएसएसएल टीएसएल केवल इंक्रिप्शन प्रदान करता है और सर्वर को जो है प्रमाणित बिल्कुल भी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, जब कोई यूज़र फॉर्म को बंद करता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? तो इसका सही आंसर है आपका अनलोड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है? बाकी सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। तो विजुअल इसका सही आंसर जो होगा आपका आउटपुट डिवाइस है। यही बस है, बाकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन, ये आपके जो है इनपुट डिवाइस है। फिर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार के ऋणों को अल्पावधि में चुकाने की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं वर्तमान देनदारी, यानी कि करेंट लायबिलिटीज़। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क पर अलग अलग फाइलों के रूप में अलग अलग प्रोग्राम किस प्रकार के डॉस कमांड रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालय अनुप्रयोग वीबीए का समर्थन जो है नहीं करता? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किस बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट रेडिक्स का उपयोग करके एक संख्या को एक स्ट्रिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका टू स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या है? तो स्निपेट का सही आउटपुट है -5। फिर आपका डिजिटल इमेजिंग में GIF का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा NoSQL का डाटाबेस प्रकार है? तो इसका है डॉक्यूमेंट डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, छवि प्रारूप में JPG या JPG का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपको जो फुल फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म्स के बारे में भी अच्छे से जो है जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस VBA कंट्रोल का उपयोग टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसे यूजर संपादित नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है आपका लेबल, जिसे यूजर संपादित नहीं कर सकता। तो एक तरह से अगर हम बोले तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था और इतना ज़्यादा भी आसान भी नहीं था, दोनों के बीच में था। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका रिहर्सल। फिर अगला क्वेश्चन है, रिवर्सिंग जनरल किस प्रकार का वाउचर है? तो आपका जो है अपरंगत वाउचर। ये आपका जो है इसका आंसर जावास्क्रिप्ट में सख्त समानता तुलना करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी आएगा इसका इक्वल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है टेक्स्ट और ड्राइंग डैश सक्षम करता है? कौन सा माइक्रोसॉफ्ट आर्ट की टेम्पलेट्स की चार्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चयनित सेल को काटने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X। जो चीज़ हम लिखे रहते हैं अगर हम Ctrl+X से क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें जो है क्या होगा, वो चीज़ें डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेवा से इनकार DOS हमले का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका तीसरा आंसर है एक साइबर हमला जिसका उद्देश्य नेटवर्क सेवाओं को बाधित या फिर अक्षम करना होता है। इसका 33 का आंसर होगा सी। फिर वर्म वायरस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है सही होगा? यह बूट सेक्टर को जो है संक्रमित करेगा या फिर क्या करेगा? तो इसका सही आंसर है यह इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे पहचाने जो लाइनेक्स का कम्युनिकेशन कमांड नहीं है? तो GRP जो है लाइनेक्स का कमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन डैश कहलाता है? तो डाटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन जो है डाटाबेस सिग्मा कहलाता है। फिर
उपरोक्त वर्कशीट में एक नया चार्ट जोड़ने के लिए डैश टैब पर जो है क्लिक करना होता है, तो इंसर्ट टैब पर जो है क्लिक करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट का डाटा टाइप जो वैल्यू के समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वैल्यू को यूनिक की के द्वारा जो है जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चेक बॉक्स नियंत्रण की स्थिति को टॉगल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? टॉगल स्टेट की स्विच स्टेट की चेंज स्टेट की वैल्यू। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन जो है दिए गए थे, 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कट ऑफ जो है हाई जा गया। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपका 75 मार्क्स आ रहा है, मतलब आपका सही हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका 70 से अगर 75 से अगर 77 आ रहा है तो आसानी से हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका यदि 70 से 75 के बीच में नंबर आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो, और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 65 से 70 के बीच में भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 55 से 60 मार्क्स के बीच में सिलेक्शन जो है हो जाएगा। सो आई होप आप वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट को पता चल सके कि आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर जो है किस तरह से होता है। आपको जो मैंने आंसर बताया वो आंसर सही है, और हो सकता है कि व्यापम अपने तरह से जो है आंसर दूसरा भी ले सकते हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगा। सो आई होप मिलते हैं किसी नए वीडियो में।